बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12A के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ABC विद मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें आपसे कहा गया है कि आपने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसमें आपने लाइन जो है AB लाइन 3 सेंटीमीटर की लेनी है। फिर आपने B पॉइंट पर, ये जो सेंटर में टर्म होती है ना, ठीक है, हमने इस पॉइंट पर एंगल लेना है 30 डिग्री का, यानी B पॉइंट पर। फिर आपने B पॉइंट पर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है और एक आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो हम सोल्यूशन करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे कि एक 5 सेंटीमीटर की हम एक क्वेश्चन में हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे AB। ठीक है, यहाँ पे स्केल लेके स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर हम एक लाइन ड्रा करते हैं। स्केल लेना है आपने, फिर ये 3 सेंटीमीटर की लाइन आपने यहाँ से ऐसे ड्रा कर लेनी है। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, AB और 3 सेंटीमीटर आप लिख लें। फिर आपने क्या करना है कि पॉइंट B पर आपने 30 डिग्री का एंगल लेना है। आपने कंपास को लेना है, कंपास लेने के बाद उसे पॉइंट B पर रखना है। इसका ओरिजिन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। 30 डिग्री अब आप देखें कहाँ पे बन रहा है, ये 10, 20, 30। इस पॉइंट को आप ऐसे नोट कर लें। फिर आप स्केल की हेल्प से इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे स्केल लेके, ये मैं मार्कर से काम इसलिए कर रही हूँ ताकि यहाँ वीडियो में इजीली आपको नज़र आ सके। ये सारा काम आपने लेड पेंसिल से करना है। ये ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है। ये आपने एंगल बना लिया है 30 डिग्री का पॉइंट B पर। यहाँ पे आप लिखें 30 डिग्री। फिर उन्होंने कहा है कि पॉइंट B पर आपने कितने सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, आपने क्या करना है, कंपास को लेना है और स्केल की हेल्प से आपने देखना है कि 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है। फिर उतनी कंपास को आपने ओपन करना है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, पॉइंट B पर रखेंगे हम इसको और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा लेंगे। यह आर्क हमने लगा ली है। अब ये जो कट कर रही है जिस पॉइंट पे, हम उसको C पॉइंट कह देते हैं। ये C पॉइंट हो गया है। अब आपने क्या करना है कि C को आपने A के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, फिर ये आपकी कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगी। ये है पॉइंट C, इसको आपने A के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट डायग्राम बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। Steps of construction। ठीक है, एक चीज़ ये कि पॉइंट B पे हमने कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, हमने पॉइंट B पर 4 सेंटीमीटर की लगाई थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 cm। ठीक है, यहाँ पे 4 cm भी आपने लिखना है। अब स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ड्रा मेजरमेंट AB। 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की थी तो यहाँ पे लिखें 3 सेंटीमीटर। स्टेप 2, आपने B पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल ड्रा किया है, तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट B। पॉइंट B पर आपने 30 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया है। ठीक है, फिर आपने आर्क लगाई थी 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट B पे। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे स्टेप 3, ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट B। अब आप कह दें कि जो पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, आर्क, उसको आप C पॉइंट कह दें। ठीक है, C इज़ पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन। नेक्स्ट में आपने फिर क्या किया था कि सी को ए के साथ ज्वाइन किया था, ज्वाइन सी टू ए। और स्टेप 4 में आप लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसके बारे में मैं आपको अगेन बता दूं कि आपने पहले ए बी लाइन लेनी है 3 सेंटीमीटर की, फिर पॉइंट बी पर आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पॉइंट बी पर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, फिर सी को ए के साथ ज्वाइन कर देना है। तो यह आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी विद साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर ईच। आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है ए बी सी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है। आपको एक साइड की लेंथ दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, बाकी दो लेंथ जब आप पूरी ट्रायंगल बना लेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी दोनों लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। आपने बच्चों क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर जो हमें लेंथ दी गई है, हम उसकी स्केल की हेल्प से उसको निशान लगाएंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ए बी लाइन। इसको ए कह लेंगे पॉइंट, इसको बी। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अभी बाकी हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, हमने खुद से करना है क्योंकि हमें कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वही होती है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट बी पर एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की। आपने कंपास को लेके 5 सेंटीमीटर तक स्केल की हेल्प से ओपन करना है, फिर बी पर रख के पॉइंट बी पर एक आर्क लगानी है। ठीक है, यह आर्क लगा ली। फिर इसी तरह आप पॉइंट ए पर रख के 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये आर्क लगाने के बाद अब ये वाला जो पॉइंट है जिस पे ये दोनों कट कर रही हैं उसको हम सी पॉइंट कह लेंगे। फिर आपने क्या करना है कि इसको सी को बी के साथ ज्वाइन कर देना है और फिर आपने सी को ए के साथ भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद अब आप देखें कि स्केल की हेल्प से, ठीक है, तो लेंथ हम देखेंगे। पहले तो हमने ये 5 सेंटीमीटर हमें गिवन थी एक साइड की, दूसरी की देखते हैं। ये भी देखें 5 सेंटीमीटर है और इसको देखते हैं तो ये भी एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुकी है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इस तरह लिखेंगे। स्टेप 1 में लिखेंगे ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में एट पॉइंट बी ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड एट पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे बोथ आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, जॉइन सी टू ए। और स्टेप 4 में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बच्चों आपने गौर से समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी विद मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। यानी आपने एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें ए बी लाइन आपने 5.4 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। फिर पॉइंट बी पर आपने क्या करना है 4.6 की आर्क लगानी है और पॉइंट बी पर आपने 45 डिग्री का एंगल भी बनाना है। लेकिन अब आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना, आपने किसकी हेल्प से बनाना है, कंपास और रूलर की हेल्प से। ठीक है, यानी प्रोटेक्टर इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे 5.4 सेंटीमीटर की। स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम 5.4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। ये 5 है तो यहाँ तक बन रही है। ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है कि आपने एक एंगल ड्रा करना है 45 डिग्री का पॉइंट बी पर, लेकिन उसमें आपने प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना। तो पहले हम यहाँ पे इसको नेम दे लेते हैं ए बी। ड्रा आपने किया 5.4 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, कंपास को लेके आपने एंगल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कंपास को रखेंगे
और इसको इतना ओपन करेंगे और एक एंगल बनाएंगे। ये एंगल बना लिया है। अब आपने क्या करना है कि इस एंगल को यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क लगा लेंगे। ठीक है। अब आपने बच्चों कंपास को रखना है बी पॉइंट पे और एक आर्क यहाँ पे आपने लगानी है। ठीक है, ये मैंने आर्क लगाई है। फिर आपने रखना है इस पॉइंट पर और एक आर्क आपने ये लगानी है। ठीक है, यहाँ पे रख के फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि स्केल की हेल्प से ठीक है इसको ज्वाइन कर देना है। यानी ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है बी के साथ। ये ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि पॉइंट बी पर अगेन आपने रखना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे एक आर्क फिर से लगानी है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें 4.6 की दी गई है। हम स्केल की हेल्प से ठीक है पहले देखेंगे कि कितनी ओपन करना है हमने कंपास को। तो स्केल लेंगे, 4.6 ओपन करेंगे, यहाँ तक बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये आर्क जब हम लगा लेंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर क्या करेंगे, एक और आर्क हम लगाएंगे यहाँ पे रख के। ठीक है, इस पॉइंट पर ये आर्क लगा लेंगे। फिर ये आर्क जब लगा लेंगे तो आपने एक मज़ीद आर्क इसमें लगानी, क्योंकि ये हम एंगल फाइंड कर रहे हैं बच्चों, और एंगल जो है वो आपने फाइंड करना है विदाउट प्रोटेक्टर। तो इसमें आपने यहाँ पे रख के एक और आर्क यहाँ पे लगानी है। जब ये आर्क आप लगा लेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि इसको, इस पॉइंट को आपने सी कह लेना है और इसको ज्वाइन कर देना है ए के साथ। ठीक है, ये बच्चा आपका एंगल यहाँ पे बन जाएगा 45 डिग्री का, जो कि उन्होंने हमें कहा था। अब आप देखें कि इसमें आपने करना क्या है कि क्वेश्चन में कि आपने 5.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। फिर आपने कंपास को ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक आपने आर्क लगानी है। फिर इस पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है और एक आर्क लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आर्क लगा लेनी है एक इस जगह पे। फिर आपने यहाँ पे रखना है तो आगे एक आर्क लगा लेनी है। फिर यहाँ पे आप रख के एक आर्क ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के फिर एक और आर्क लगा लेंगे। जब ये दोनों आर्क लगा लेंगे तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बी पॉइंट पे रख के, हमें कहा गया था 4.6 सेंटीमीटर के आर्क, तो हमने यहाँ पे लगा लेनी आर्क, और फिर यहाँ पे भी रख के 4.6 सेंटीमीटर के एक आर्क यहाँ पे लगा लेंगे। दोनों आर्क कट कर रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन बी पॉइंट पे रख के हमने आर्क लगानी है। उसको हमने क्या कह देना है कि ये पॉइंट सी है, सी को हमने ए के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी ये बन चुकी है। इसके स्टेप्स अब आपने ऐसे लिखने हैं। स्टेप 1 में आपने लिखना है ड्रा मेजरमेंट ए बी इक्वल 5.4 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ कंपास। स्टेप 3 में ड्रा एन आर्क ऑफ 4.6 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी, ज्वाइन सी टू ए। स्टेप 4 में ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।